बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी बेर के पेड़ की कहानी। इसे लिखा है पंकज चतुर्वेदी ने और चित्र बनाए हैं कनिका नायर ने। इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। गोलू घर से निकला तो सामने ही लाल रंग का गोल गोल सा कुछ पड़ा था, चमकीला सा। गोलू ने उसे उठा लिया, कमीज से पोंछा और मुंह में डालने ही वाला था कि मिन्नी चिल्लाई, गोलू क्या कर रहा है? मुंह में मिट्टी। रुको अभी बताती हूँ। नहीं दीदी, ये तो कोई फल है। तो फिर जमीन से उठाकर सीधे मुंह में? छी, गंदी बात। पहले उसे पानी से धो लो फिर खाना। गोलू दौड़कर घर के आंगन में गया, लोटे से पानी डालकर खूब रगड़कर धोया और फिर गप। अरे बड़ा बढ़िया स्वाद है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। और ये क्या बच गया बाद में? अरे भाई, ये तो गुठली है, इसे खाते थोड़ी हैं। लाओ दो, मैं इससे तुम्हारे लिए खिलौना बना दूंगी, मिन्नी ने कहा। तो गोलू ने गुठली को हवा में उछाल दिया और वो हाथ से फिसल गई। गोलू ने सभी जगह देखा पर कहीं नहीं मिली। वो थोड़ा रुआंसा हो गया। मिन्नी ने समझाया, मेरे छोटे से भैया दुखी क्यों होते हो? मैं और बेर ला दूंगी और जिनसे ढेर सारी गुठलियां मिलेंगी। बस रोना धोना छोड़ो। वैसे उस बेर पर एक चिड़िया की भी निगाह थी। चिड़िया जैसे ही उठाने वाली थी बेर को, गोलू ने पहले उठा लिया। और चिड़िया देख रही थी गोलू बेर को स्वाद ले लेकर खा रहा है, तो उसकी भी लार टपक रही थी। और जैसे ही गोलू के हाथ से गुठली फिसली, चिड़िया ने सोचा, चलो कुछ तो उसमें बचा होगा खाने को। गोलू वहां से हटा तो चिड़िया ने देखा गुठली एक बड़े से पत्थर के नीचे चली गई। चिड़िया ने पत्थर के नीचे घुस के गुठली उठा ली और फुर्र से उड़ गई। नीम के पेड़ की फुनगी पे बैठकर उसने गुठली पर जुबान फेरी। उफ, उस पर तो कूदा बिल्कुल नहीं बचा। अब चलो इसको फोड़कर खा लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया ने बीज को चोंच से पकड़ा और दे पटका पेड़ के तने पर। बीज चीख उठा, रहम करो मुझ पर, मुझे छोड़ दो। कुछ इंतजार करो, मैं तुम्हारे पूरे घर का पेट भर दूंगा। चिड़िया को दया आ गई और उसने अपनी चोंच से बीज को छोड़ दिया। बीज नीचे मिट्टी में गिरा और रात को ठंडी ठंडी हवा चली और रिमझिम पानी बरसा। तो बच्चों, तुम्हें पता ही होगा, अगर कोई बीज मिट्टी में गिर जाए और उसको पानी भी दे दिया जाए तो क्या होता है, पता है ना? 7-8 दिन बाद बीज फूल गया और उसमें नन्ही सी कोंपल निकल आई, हरी हरी मुलायम सी। भूखी गिलहरी की उस पर नजर पड़ी तो वो सरकती हुई धीरे धीरे उसके पास पहुंची। खाने के लिए मुंह खोला ही था कि कोंपल बोल उठी, मैं तो अभी छोटी सी हूँ, मुझसे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। कुछ दिन रुक लो, मुझे बड़ा हो जाने दो, खूब पेट भर के खाना। ऐसे सतरंगे सुहावने मौसम में गिलहरी का मूड अच्छा था। बोली, चल छोड़ा तुझे, पर अपना वादा ना भूलना। धीरे धीरे कुछ दिनों में झाड़ी और बड़ी हुई, उसमें शाखाएं निकल आईं और तना भी मोटा होने लगा। तो मिन्नी की नजर उस पर पड़ी। अरे वाह, इससे लकड़ी तोड़ लेती हूँ। मिन्नी ऊपर उछली और एक डाल पकड़ ली। उसे झुका ही रही थी कि पेड़ से फिर आवाज आई, मिन्नी, तुम तो गोलू को ढेर सारे बेर देना चाहती थी और अभी तो मेरी डाल भी हरी है।
चूल्हे में जलने से तो रही, इतना धुआं करेगी कि आंसू आ जाएंगे। और फिर देखो ना, इस डाल में फूल लगे हैं, यहीं से तो फल बनेंगे। मिन्नी को ये बात समझ में आ गई। उसने फौरन उस डाल को छोड़ दिया। फिर कुछ महीने बीते। बेर का छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन चुका था। गोलू मिन्नी के पिताजी को एक चारपाई बनवानी थी। उन्होंने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और अच्छी लकड़ी की तलाश में निकल पड़े। पेड़ को देखते ही बोले, अरे वाह, कितना बढ़िया पेड़, इतने मोटे तने वाला बेर, मजा आ गया। उन्होंने एक कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ सिसकने लगा। मुझे मत काटो। क्यों नहीं काटूं? मुझे लकड़ी की जरूरत है और तुमसे अच्छी लकड़ी मुझे और कहाँ मिलेगी। लेकिन जरा मेरी ओर देखो तो, कितने फल लदे हैं मुझ पर। आपको पता नहीं होगा कि इस समय मुझसे कितने लोगों की उम्मीदें हैं। उनमें आपके बच्चे भी हैं, गोलू और मिन्नी। फिर थोड़े दिन रुक जाइए, आपके लिए लकड़ी भी मैं ही दूंगा। कहते कहते पेड़ का गला रुंधाया। सोचने पर मजबूर हो गए बाबूजी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और घर लौट गए। पेड़ अब खूब हरा भरा हो गया था। कुछ हफ्ते और बीते। कोपल अब हरा भरा पौधा बन गई थी। कांटे भी मुलायम थे। बकरियों का एक झुंड उधर से गुजरा। वाह, क्या ताजा मुलायम खाना है, मजा आ गया। क्या आप किसी दूसरी जगह अपना भोजन नहीं तलाश सकती? मैं तो छोटी सी झाड़ी हूँ, गिनती भर के तो पत्ते हैं मुझ में, और आप हैं इतनी सारी। अगर कुछ दिन रुक जाओ तो मैं सबको पेट भर पत्तियां दूंगी। बकरियों की रानी ने कुछ सोचा और उस झाड़ी पर मुंह मारे बगैर सबको आगे बढ़ने का आदेश दिया। गोलू मन्नू ने भी जी भर कर बेर खाए, गुठलियां जमा की। चिड़िया ने अपने परिवार के साथ वहाँ पिकनिक मनाई। गिलहरी भी अपने बच्चों को लेकर आई। खूब बेर कुतरे और कुछ बेर अपने साथ भी ले गई कल खाने के लिए। और बकरियों की तो मौज हो गई। लोग बेर तोड़ते तो ढेर सारे पत्ते गिरते, उन्हें पेट भर चरने को मिलता। पेड़ के चारों तरफ दिन भर चहल पहल रहती। गोलू मिन्नी तो वहाँ से हटना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तो उस पेड़ पर एक झूला भी डाल लिया। और फिर पतझड़ आ गया। पेड़ पर बेर कम होते गए। अब हर सुबह ढेर सारी सूखी लकड़ियां नीचे गिर जाती। मिन्नी दौड़कर जाती और उन्हें इकट्ठा कर लेती। चूल्हे में बिल्कुल धुआं नहीं होता। और इस तरह एक दिन पूरा पेड़ सूख गया। वहाँ की सारी रौनक खत्म हो गई। मिन्नी के बाबूजी ने कुल्हाड़ी से 2 डालियां काटी और चारपाई के मजबूत पाए बना लिए। गोलू और मिन्नी को इंतजार है अगली बारिश का। वो चाहते हैं बहुत सारे बीजों को बोएं, ढेर सारे पेड़ लगें और उसी तरह से खूब बेर खाएं। चिड़िया, गिलहरी, बकरी और लोगों का भी काम चले। तो तुम भी क्या सोचते हो? इसी तरह कुछ बीज इकट्ठे करके बो दो, बरसात आने वाली है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़, फलों के पेड़ उगेंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी बेर का पेड़। इसे हमने आपके लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति की पुस्तक से साभार लिया है। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बतलाइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल।
सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।